लड़ाई बड़ी। आप बचपन से इतनी चीजें याद रख लेते थे? ये कैसे हुआ? इतना आपको याद कैसे रहता है? देखिए, याद की विषय सबको याद समान चीज़ें रहती हैं। कई बार जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था तो मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते थे कि सर ये सब चीज़ें याद कैसे रहती, तो मैं उनसे कहता था सुनो भाई, तुमने 4 साल पहले कोई मूवी देखी और उसका कोई गाना अच्छा लगा तो उसकी 2 लाइनें आज तक याद है नहीं, और ज़्यादा अच्छा लगा तो 4 लाइनें भी याद हैं। मैंने कहा क्या रजिस्टर पे बैठ के लिख के याद किए थे क्या? नहीं, मन लगा था। तो जिस चीज़ में आपको थोड़ा मन लगता है, सबको आप मार्क करिए, आपको जो जो चीज़ें अच्छी लगती होंगी वो 10 साल पुरानी भी बहुत याद होंगी। आपके घर में क्या हुआ था 10 साल पहले पूछा जाए आप बता देंगे। आप जिस जॉब में होंगे या बिजनेस में होंगे उसमें 10 साल पहले क्या हुआ था आप टिप्स बता देंगे, ऐसा 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 हुआ था। तो सिर्फ इतनी सी बात है और कोई नहीं। आप जिस चीज़ में मन आपका चित्त लगेगा, इसीलिए क्या कहा गया हमारे यहाँ अंतःकरण चतुष्टय में, क्या कहा गया? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अरे वेस्ट समझता ही नहीं बुद्धि के अलावा कुछ। हमारे यहाँ मन भी है और चित्त भी है। मन अच्छे संकल्प। नक्षत्र में आप कहाँ फंसे और कैसे फंसे? देखिए, यहाँ मैं ये इसलिए कहना चाहूँगा कि जब मैं 10th 12th में था तो ये पढ़ा कि आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने ये कहा कि ये यूनिवर्स सिर्फ स्पेस नहीं है, इट इज़ एन टाइम स्पेस फॉर्म। अब अगर आपसे पूछा जाए टाइम का एक्चुअल पैरामीटर कौन है विच इज इक्वली एप्लीकेबल एनीवेयर इन द यूनिवर्स, इट इज ओनली एंड इट कैन ओनली बी द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ प्लैनेट। ठीक, अब आप तो ये रिलेटिव पोजीशंस ऑफ प्लैनेट जो है, दिस इज द मोस्ट एब्सोल्यूट, मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट साइंटिफिक पैरामीटर, मेजरिंग पैरामीटर ऑफ आइंस्टीन्स मोस्ट सॉट आफ्टर फोर्थ डायमेंशन। आइंस्टीन ने रिलेटिविटी में कहा ना एक्स वाई जेड एंड टी। अब आप आइए और भूल जाइए आइंस्टीन को, भारत के एक गांव में आइए और एक किसान खेत में बुआई कर रहा हो जो आपके हिसाब से अनपढ़ है, वो क्या कहता है? भैया खेत की बुआई शुरू करने से पहले मुहूर्त देख लो, शादी करनी है तो मुहूर्त देख लो, गृह प्रवेश करना है तो मुहूर्त देख लो, नौकरी ज्वाइन करनी है तो मुहूर्त देख लो। व्हाट इज मुहूर्त? इट इज द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ प्लैनेट फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट। दैट इज द आइंस्टीन्स फोर्थ डायमेंशन। तो इसलिए मेरे मन में ये बात आई कि अगर ग्रहों के प्लैनेट्स का ये इंपैक्ट है, और एक छोटी सी बात और कहता हूं, किसी को लगेगा अटपटा, तो ये बताइए इस धरती पे कितने परसेंट पानी है? 70%, और 30% लैंड है। हमारे शरीर में कितना पानी है? एग्जैक्टली 70%। और ब्रेन में तो 90% पानी है। तो ये बताइए चंद्रमा के मूवमेंट से समुंदर के पानी में तो ज्वार और भाटा आता है, तो समुंदर के पानी पे तो असर पड़ता है चंद्रमा के मूवमेंट का, हमारे पानी पे नहीं पड़ता होगा। ये लॉजिकल लगता है, ये साइंटिफिक लगता है, हमें मेजर करना नहीं आता है, या हम उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं उनको समझ नहीं पा रहे, इसलिए उसको ईमानदारी से स्टडी करें। इसलिए मन में थोड़ा ये मतलब ये समझ में आना शुरू हुआ कि ये क्या। जैसे एक और बात आपसे कहता हूं, स्पेस में आप खड़े हैं, आपकी आंख बंद हो जाए तो आपकी बॉडी सिर्फ आपके आसपास के स्पेस को अनुभव कर सकती है। आप हाथ से टटोल टटोल के, आपसे कहा जाए इस बिल्डिंग के नीचे चले जाओ, 10 मिनट लग जाएंगे टटोलते हुए पहुंचने में, क्योंकि सिर्फ आपकी बॉडी की रेंज में जो स्पेस है उसको ही आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे ही आपकी आंख खुली तो उस स्पेस में बहुत आगे तक की स्पेस आपको क्लियर दिखने लगती है, तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आप पहुंच सकते हैं। उसी प्रकार टाइम फ्रेम में आपकी बुद्धि से प्रेजेंट टाइम फ्रेम को एनालाइज कर सकती है और आप उसके बेस पे अनुमान लगाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। पर अगर 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, तो कहा गया है ज्योतिष वेदांग में वेदों की आंख है। तो ये क्या है? इट इज ए टाइम फ्रेम की आंख है। उसमें आपको दिखाई पड़ता है कि आगे पैटर्न ये है। जैसे आप जो समझिए कि आप स्पेस में बैठे हैं, अब एक तरफ जो है वो पथरीला रास्ता है कच्चा और एक तरफ है हाईवे। आप टटोलते हुए जाएंगे तो पता नहीं किस पे चले जाएंगे, आपने आंख खोली आपको दिखाई आइडिया। तो उसी प्रकार ये एक पर्टिकुलर पैटर्न ये बताता है कि आपके लिए ये रास्ता ज्यादा अच्छा है, जाइए अपना काम करना शुरू करिए। इसलिए बहुत सारी चीजों को मेरा जो थ्योरेटिकल फिजिक्स में इंटरेस्ट था वहां से मेरा इन चीजों की तरफ इंटरेस्ट। पर मैंने देखा आपने कोई अंगूठी वगैरह नहीं पहनी है, उस पर आजकल बड़ा लोग वो कहते हैं। अब वो सबका अपना अपना विश्वास का विषय है, मैं थोड़ा अलग विश्वास रखता हूं। मैं मानता हूं कि जो भी नियति ने दिया है, सुख दुख विधि का विधान जान, लाभ हानि सहिए, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मैं मानता हूं कि यदि आपको कुछ कष्ट है तो आपके संचित पुण्यों के, संचित कर्मों के अनुसार है, तो उसको भोग लीजिए, बहुत डिफ्लेक्ट करने की कोशिश मत करिए, वो कहीं ना कहीं तो चुकाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, उसका फायदा होता है। जैसे आपको बीमारी है
तो आप दवा खाएंगे तो थोड़ा फायदा होगा। अब अंतर क्या है, वो ऐसे समझिए कि बरसात आ रही है, हल्की फुल्की बरसात हो रही, छाता आपको बचा लेगा। तूफान आ रहा है तो छाता नहीं बचा पाएगा, बाढ़ आ रही है तो छाता नहीं बचा पाएगा। तो जो कर्म है वो बाढ़ की तरह है। जिधर आपको बहाना होगा उधर बहाएंगे। इसलिए तटस्थ भाव से, जो मैंने कहा ना निष्काम कर्म वाली बात की कोशिश करिए। मैं नहीं कर रहा हूं मैं कोई इतना बड़ा आदमी हूं, मैं इस चीज को कर ले जाता हूं, अरे ये कर लेने जाता होता तो मैं यहां नहीं बैठा होता, और मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं यहां बैठ के स्टूडियो में बात। कोशिश करना चाहिए। और हर भारतीय के वो जो इस देश में पैदा हुआ, हर सनातनी को, हर हिंदू को, इतनी बातें आपने अगर पढ़ी, आप उसको देखकर थोड़े जीवन में थोड़ा सा कर पाए, अन्यथा आपकी स्थिति जानते क्या रहेगी। आप सोचिए कि आपने उस धरती पर जन्म लिया जिसके लिए कहा गया गायंती देवा किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागा स्वर्गा पवर्गास्पद भाग हुए तो भवंती भूया पुरुषा सुरत्वात। अर्थात देवता जिसकी स्तुति में गीत गाते हैं वो भारत भूमि धन्य है, जहां देवता रहने के बाद, यानी हजारों साल तक देव लोक में रहने के बाद मनुष्य रूप में जिसमें लालायित रहते हैं जन्म लेने के लिए, क्योंकि मोक्ष यहीं से मिलता है। उस धरती पे आके और आप लास्ट में ऐसे ही चले जाएं खा पी कर और जिंदगी गुजारते हुए, तो जो राज कपूर की पुरानी फिल्म का गाना था ना, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है सजन।